हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल वीजी एजुकेशन में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 25-26 जिसकी एक नई परिचर्चा हमने शुरू करी थी। इसकी एक सामान्य परिचर्चा फर्स्ट ग्रेड पेपर को किस तरीके से शून्य से शुरुआत करें, वो मेरी वीडियो पहले ही आ चुकी है। मैंने सबसे पहले आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए मैथ के सब्जेक्ट को उठाया है। मैथ में भी हमने सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो स्टार्ट किया है आपका पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। पॉलिनोमियल्स क्या होता है उसमें मैंने कल की मेरी एक वीडियो, उससे पहले आप एक कल की वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने आपको बताया है कि वेरिएबल क्या होते हैं, उसके बाद कांस्टेंट क्या होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं यानी कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, और उस बीजीय व्यंजक में से कौन कौन से बीजीय व्यंजक आपके बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे, वो मैंने आपको बताया था। तो बहुपद होने के लिए जो आवश्यक जो आपकी कंडीशन है, आवश्यक जो आपकी शर्त है वो क्या है कि जो आपके वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5। कल की वीडियो में मैंने यहाँ तक का पढ़ाया था, तो आज हम कुछ उसके एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कौन सा आपके पास बीजीय व्यंजक पॉलिनोमियल्स है और कौन से नहीं है। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, 7x का स्क्वायर। तो 7x के स्क्वायर में आप नोटिस करिए जो x की पावर है वो कैसी है, 2 है, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर होते ही ये क्या बन गया, एक पॉलिनोमियल हो गया है। सेकेंड एग्जाम्पल है 7x स्क्वायर माइनस में √7। तो √7 जो है, जो 7 है वो क्या है, एक अचर पद है। हमने यहाँ पे बात करी थी केवल किसकी, वेरिएबल की, कि वेरिएबल की पावर जो होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो 7x स्क्वायर माइनस के √7, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। थर्ड आपके पास है 7x स्क्वायर माइनस में √x। तो ये जो माइनस में √x है, तो इसकी जो पावर है, x की जो पावर है रूट की, वो कितनी है, 1/2 है। कितनी पावर है इसकी, 1/2 है। तो यह एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि रूट जो होता है इसकी जब आप पावर हटाते हो, रूट हटाते हो, तो इसकी पावर क्या बन जाती है, 1/2 बन जाती है। तो यह एक पॉलिनोमियल नहीं है। अगला अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो 8x की पावर 3 प्लस 1 में x की पावर 2। यहाँ अगर मैं बात करूं तो x की जो पावर है वो कितनी है, 2 है। लेकिन ये देखने से तो आपको लगेगा, आप कहेंगे कि मैम ये तो पॉजिटिव हमें दिख रहा है, तो ये तो एक पॉलिनोमियल है, जबकि ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि हम हमेशा जो पावर देखते हैं वो न्यूमरेटर की देखते हैं बेटा, अंश की देखते हैं, और वो भी वेरिएबल में अंश की देखते हैं। अगर ये x ऊपर जाएगा, अंश में चेंज होगा यानी कि न्यूमरेटर में चेंज होगा, तो इसकी पावर हमेशा क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, और माइनस में पावर होते ही ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। 2/3 x की पावर 2 प्लस में 1/4 x। यहाँ पे x की जो पावर है वो भी एक पॉजिटिव है, और ये भी x की पावर है वो भी एक पॉजिटिव है। उसके आगे अगर 2/3 लिखा हुआ है या 1/4 लिखा हुआ है, इससे आपको कोई मतलब नहीं, ये इसको कोएफिशिएंट यानी कि गुणांक बोलते हैं। x की पावर कितनी है, 2, और यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है। तो ये दोनों पॉजिटिव पावर है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अगला जो एग्जांपल है वो है y की पावर कितनी है, -3 है, और y की पावर कितनी है, 2 है। y की पावर कितनी है, -3 है। ये y की पावर कैसी है, पॉजिटिव है, लेकिन ये y की पावर क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर y की पावर क्या है, नेगेटिव है। तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी बीजीय व्यंजक यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं और कौन कौन से नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स में कौन कौन से आपके पद होते हैं और कौन कौन से घात वाले पॉलिनोमियल्स होते हैं, इनकी परिचर्चा हम करते हैं। अब बात करते हैं कि पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या होते हैं, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक हम टर्म्स के आधार पर बांट सकते हैं यानी कि पदों के आधार पर बांट सकते हैं। दूसरा हम डिग्री के आधार पर यानी कि उसकी पावर के आधार पर हम बांट सकते हैं। पहला बात है कि आप टर्म्स के आधार पर, तो टर्म्स के आधार पर आपके पास होते हैं जैसे कि एक पदी यानी कि जिसमें एक पद होता है, जैसे कि मैंने बोला 3x, इसको बोलते हैं मोनोमियल्स। मोनो मतलब होता है एक सिंगल, तो मोनोमियल्स 3x। यहाँ पर आपने देखा कि एक ही पद है। सेकंड आपके पास है द्विपदी यानी कि जिसमें दो पद होते हैं, बाइनोमियल्स, यानी कि यहाँ देखिए 3x + y। यहाँ पर कितने पद है, एक ये पद है और दूसरा y दूसरा पद है। थर्ड
आपके पास होता है त्रिपदी यानी कि ट्राइनोमियल्स। यहाँ पे आपके पास 3 पद है, 3x का स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर और -7। तो यहाँ पर 3 पद है, एक 3x स्क्वायर, दूसरा y स्क्वायर और थर्ड 7। इसी तरीके से 4 पद, 5 पद जैसे भी अब आप बांट सकते हो, क्योंकि प्लस और माइनस उसको अलग अलग बांटते हैं। अब बात करते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, घात के आधार पर, पावर के आधार पर आप किस तरीके से बहुपद को क्लियर करते हो। पावर के आधार पर देखा जाए तो पावर, जिस भी वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा होती है वही उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या कहलाता है कि जैसे ही आपके पास चर पद की घात सबसे ज्यादा होती है उसी को आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो अगर मैं डिग्री के आधार पर, घात के आधार पर बात करूं तो कितने हैं आपके पास, जैसे कि मैंने बोला शून्य घात फॉर एग्जाम्पल 5। 5 यहाँ पर इसकी जो पावर है, यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर है बच्चे वो क्या है, शून्य। शून्य कैसे है कि देखिए 5 के साथ आप x की पावर 0 को मल्टीप्लाई कीजिए। किसको मल्टीप्लाई कीजिए, x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 का जो मान होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो 5 × 1 अगर आप करोगे तो वापस से वही आंसर आपके पास आएगा, क्या आएगा, 5 ही आपके पास आंसर आएगा। तो 5 की जो पावर है वो कितनी है, 5 के साथ वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होती है, शून्य होती है, इसलिए इसको शून्य घात वाला पॉलिनोमियल्स कहते हैं। सेकंड आपके पास आता है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको आप बोलते हो रेखिक बहुपद, जिसमें आपकी पावर क्या होती है, वेरिएबल की पावर क्या होती है, 1 होती है, तो इसको आप क्या बोलते हो, रेखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल, 5x + 4। फिर आपके पास आता है द्विघात यानी कि क्वाड्रेटिक, यानी कि जिसकी पावर आपके पास कितनी होती है, पावर कितनी है, 2। x की पावर कितनी है, 2। हाईएस्ट पावर देखिए इसमें, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर देखिए तो ये कौन सा कहलाएगा आपके पास, द्विघात यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद आपके पास आता है त्रिघात, जिसको हम बोलते हैं क्यूबिक। 5x³ प्लस में x की पावर 2 प्लस में 7x प्लस में 7। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे ज्यादा पावर क्या है आपके पास, 3 सबसे ज्यादा पावर है, तो सबसे ज्यादा पावर वाला ही वो त्रिघात कहलाएगा, आपके पास क्या कहलाएगा, क्यूबिक। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स अगर आपको निकालना है तो सबसे ज्यादा जिसकी पावर होगी वही आपके पास क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाता है। अब बात करते हैं आगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अभी मैंने क्या बात बोली थी कि वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वही उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाता है। जैसे कि अगर एग्जांपल नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं, x की पावर 5 और 2x की पावर 3 प्लस 4x प्लस 5। तो यहाँ पर जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, ये 5 है, तो डिग्री कितनी कहलाएगी, ये 5 डिग्री वाला पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल में 2x की पावर 4, x की पावर 3 और प्लस में 5। यहाँ पर वेरिएबल की जो पावर है मैक्सिमम वो क्या है, 4 है, तो इसको आप क्या बोलोगे, 4 डिग्री वाला पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। इसी तरीके से यहाँ x + 5, यहाँ पर कितनी पावर है, 1, तो 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। और लास्ट एग्जाम्पल x की पावर 2 प्लस में 4x प्लस में 7। तो यहाँ जो x की पावर है वो कितनी है, 2 है, मैक्सिमम पावर, क्योंकि यहाँ x की पावर क्या है, 1, यहाँ x की पावर क्या है, 2 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो ये 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। तो आई थिंक ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, कि जो आपका पॉलिनोमियल्स होता है आप उसको शो कैसे करते हैं, हम उसको शो करते हैं px। यहाँ p का मतलब क्या होता है, p का मतलब होता है पॉलिनोमियल्स, और x का मतलब होता है कि जो भी आपका उसमें वेरिएबल है, py, pa, pb। जैसे कि px यानी कि x + 5, तो इसका जो है p क्या है, पॉलिनोमियल्स है, और इसमें जो आपकी वेरिएबल की वैल्यू है क्या है, x है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अब एक नया वर्ड आता है, वो वर्ड आता है आपके पास गुणांक। गुणांक मतलब कोएफिशिएंट। क्या वर्ड आता है, गुणांक। गुणांक जिसको कहते हैं आप कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट क्या होता है ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए 3x की पावर 3, 2x की पावर 2, 5x और -3। तो यहाँ अगर देखा जाएगा तो वेरिएबल x की पावर 3 इसका कोएफिशिएंट क्या है, 3। x की पावर 2 इसका कोएफिशिएंट क्या है, 2। और x की कोएफिशिएंट क्या है, 5 है। यानी कि कोई भी अचर पद जो वेरिएबल के आगे लिखा हुआ है वही उसका क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट कहलाता है, गुणांक कहलाता है।
और यहाँ पर ये क्या है, एक 3 भी क्या है, एक बहुपद है। अभी आपको बताया था 3 भी क्या है, बहुपद है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है, शून्य है। तो x की पावर शून्य है, उसका कोएफिशिएंट क्या है, -3। क्लियर हो गया कि यहाँ पर x की पावर 3 का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, जो भी एक अचर पद इसमें लिखा हुआ है, कांस्टेंट लिखा हुआ है, वही इसका कोएफिशिएंट कहलाता है। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 5 है, और x की पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा, -3 कहलाएगा। आई थिंक यहाँ तक की बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ये एक पॉलिनॉमियल्स की बेसिक नॉलेज थी। अगली वीडियो में मैं आपको पॉलिनॉमियल्स की जीरोक्स की बात करूंगी, किस तरीके से उसके रूट्स निकाले जाते हैं, उसके हल निकाले चलते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना।